खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान शिव के अलग अलग ज्योतिर्लिंग हैं। सवाई माधोपुर करीब 40 किलोमीटर दूर शिवाड़ में महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जिसे गुमेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी माना जाता है। कहते हैं गुमेश्वर महादेव के दरबार में हाजिरी मात्र से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। महादेव का 12वां ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर महादेव का रोचक इतिहास। भगवान शिव ने घुश्मा को दिया था वरदान। लगभग 900 साल पुराना है मंदिर। सवाई माधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर देश भर में 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वैसे तो साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन और महाशिवरात्रि के साथ साथ हर सोमवार को मंदिर में शिव भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुँचते हैं और भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांगते हैं। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास भी अपने आप में बेहद अद्भुत है। ऐसा बताया जाता है कि देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी थी सुदेहा, लेकिन संतान न होने से उन्हें ताने सुनने पड़ते थे। इससे परेशान होकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। घुश्मा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। कुछ समय बाद घुश्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। सुदेहा को लगा कि पुत्र मोह के कारण उसका बहन के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। तब सुदेहा ने उस बालक की हत्या कर शव सरोवर में फेंक दिया। अपने पुत्र की हत्या के बारे में जब घुश्मा को पता चला तो वो शिव की तपस्या करने लगी। एक आकाशवाणी से उन्हें यह पता चला कि उनके पुत्र की हत्या उनकी बहन सुदेहा ने ही की है। घुश्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने सुदेहा को दंड देने की बात की, लेकिन घुश्मा ने सुदेहा को माफ करने की विनती की। इसके बाद भोलेनाथ ने घुश्मा को वरदान दिया। वरदान में कहा कि मैं तुम्हारे नाम से इसी स्थान पर पूजा जाऊंगा। तब से ही भगवान शिव यहाँ स्वयंभू रूप में विराजमान है। घुश्मा के नाम से यहाँ भगवान का नाम घुश्मेश्वर महादेव पड़ा। इस संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उसमें अंतिम ज्योतिर्लिंग ये है, उसका श्लोक है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाले ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमृत प्रस्थे डाकिन्याम भीमशंकरम वारणस्यम विश्वनाथम च त्र्यंबकी गौतमी तटे वेद्यनाथ चिताभूमो नागेशम दारुका बने और श्वेत बंधु च रामेशम घुश्मेशम तो शिवालय। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के साथ में उसके क्षेत्रीय नाम का वर्णन है। जैसे सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। दूसरी विशेषता ये है कि जो भी ज्योतिर्लिंग जहाँ पर है, उन ज्योतिर्लिंग या तो वो समुद्र के किनारे हैं या कोई प्राचीन पौराणिक नदी उसके आसपास से प्रवाहित होती है। वो महादेव का नाम घुश्मेश्वर, घुश्मा नाम की एक ब्राह्मणी थी, उसके नाम पे ही घुश्मेश्वर महादेव नाम रखा गया है। और पुराणों के अनुसार भाई जब भी भगवान की पूजा करती थी घुश्मा नाम की ब्राह्मणी, एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी धर्म पत्नी थी, उसके संतान नहीं थी। तो उसके संतान नहीं थी तो उसने अपनी छोटी बहन से अपने ब्राह्मण के द्वारा मतलब पति के द्वारा विवाह करवा दिया। तो घुश्मा नाम की ब्राह्मण के द्वारा वापस विवाह करवाने के बाद में उसकी संतान भी हो गई और वो बड़ी हो गई। उसका विवाह हो गया और उसकी संतान हो गई, मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई। तो उसकी जो धर्म पत्नी थी पहली बड़ी वाली, तो उसने क्या है कि ईर्ष्यावश अपने उसके पुत्र को हत्या कर दी थी। तो उसके लिए फिर वो घुश्मा जो भगवान की भक्ति करती थी वह पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। तो पार्थिव शिवलिंग का एक तो बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। तो वो पार्थिव शिवलिंग बना के विसर्जन करती थी तालाब में। शिव सरोवर है और ये उत्तर दिशा की तरफ, तो इसमें विसर्जन करती थी। तो भगवान भोलेनाथ उसी की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। और जब उसके पुत्र की हत्या हो गई थी तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए और उसकी भक्ति से वो वापस पुनर्जीवित हुआ था उनका पुत्र। तो इस नाम से, उन्हीं के नाम से, मतलब वो भक्ति करती थी ना, तो उसी के नाम से घुश्मा के नाम से घुश्मेश्वर नाम पड़ा। महादेव का यह मंदिर लगभग 900 साल पुराना बताया जाता है। इस शिवलिंग को पाताल से जुड़ा हुआ माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने भी उपनिषद में इस मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर के पास ही देवगिरी पर्वत भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। देवगिरी पर्वत को मंदिर ट्रस्ट ने विकसित कर विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया है। देवी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देवगिरी पर्वत पर स्थापित की गई हैं। सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे में घुश्मेश्वर महादेव है, जो 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। इस परिवार समेत दर्शन करने आए हैं।
परिवार की कुशल कामना के लिए दर्शन करने आए हैं शिवाड़ कुशमेश्वर महादेव। यहाँ पे चमत्कारी मंदिर है ये हमारा। यहाँ पे हर मान्यता पूरी होती है। यहाँ से काफ़ी लोग आते जाते हैं। तो क्या मांगा आज आपने भगवान से, शंकर से? भगवान अपने आप दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई तरह की किंवदंतियां भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम घुश्मेश्वर है। हालांकि इस ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर कुछ दावे और आपत्तियां भी हैं। जहां कुछ लोग इसे राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ स्थित शिवालय घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को द्वादश ज्योतिर्लिंग मानते हैं। वहीं कुछ लोग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के बेरुलठ गाँव के पास होने का दावा करते हैं। मध्यकाल में रानी अहिल्या जी हुई परम शिव भक्ता थी। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का काम और उसके जीर्णोद्धार का काम उन्होंने हाथ में लिया था। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जिस ज्योतिर्लिंग का उन्हें सही पता चला उनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया और दर्शन किए, लेकिन जिस ज्योतिर्लिंग का कम्युनिकेशन गैप की वजह से पता नहीं चला उससे मिलते जुलते नाम के जो मंदिर महाराष्ट्र में थे तत्कालीन, उनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। इससे ही तो मैं इसमें 5 बातें अपनी रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसके दक्षिण दिशा में श्वेत पाषाणयुक्त देवगिरी पर्वत होना चाहिए। उत्तर में शिवालय सरोवर हो। प्राचीन वाशिष्ठी नदी इसके प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व से। उस जगह का नाम जहाँ पर मानते हैं औरंगाबाद के पास, उस जगह का नाम बेरूल है, जबकि शिवपुराण में उल्लेख है कि शिवालय क्षेत्र में है। शिवालय के अंतक्षर के लोप होने के बाद में शिवाल हुआ और शिवाल से चूंकि शिवाड़ हुआ। यहाँ 4 प्रकार का पूजन होता है रात्रिकालीन, उसका बहुत बड़ा महत्व है। 12वां ज्योतिर्लिंग है, घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। घुश्मेश्वर शिवालय, पीछे देवगिरी पहाड़ है, श्वेत पाषाणयुक्त, सामने शिव सरोवर है, उसके मध्य में ज्योतिर्लिंग स्थित है। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के प्रति लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। सावन के महीने में मंदिर ट्रस्ट द्वारा 1 महीने तक विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हर दिन मंदिर पहुंचते हैं और शिव आराधना करते हैं। शिव भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए आग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करते हैं। शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को राजस्थान सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन के लिहाज से प्रदेश के 20 धार्मिक पर्यटन स्थलों में सबसे पहले पायदान पर रखा गया है। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि भोलेनाथ यहां आने वाले सभी भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से यहां आता है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तभी तो सावन और महाशिवरात्रि सहित साल भर यहाँ शिव भक्तों का तांता लगा रहता है। कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 900 साल पुराना है। इस मंदिर का वर्णन कई पुराणों और उपनिदेशों में भी मिलता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को लेकर आसपास के लोग गहरी आस्था रखते हैं और इस मंदिर को 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में भी मानते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के माह में यहाँ पर श्रद्धा का सैलाब देखने को मिलता है। मंदिर को लेकर आसपास के लोग गहरी आस्था रखते हैं और लगातार यहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर। और अब हम आपको महादेव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सालों पहले भूत प्रेत मंदिरों में भगवान शंकर की पूजा अर्चना किया करते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमेर में पहाड़ी के बीच स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर के बारे में। क्या है यहाँ की मान्यताएं और विशेषताएं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर 2100 साल पुराना है इतिहास। भूत प्रेत किया करते थे महादेव की पूजा। मंदिर तक पहुंचना नहीं है आसान। स्वयंभू शिवलिंग है आस्था का केंद्र। छोटी काशी के नाम से मशहूर जयपुर में भक्ति और रहस्य का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की अरावली पहाड़ियों की गोद में आमेर के नाहरगढ़ अभ्यारण्य की गहराई में लगभग 2100 साल पुराने प्राचीन भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर का एक ऐसा धाम है जो आस्था के साथ साथ रोमांच भी जगाता है। इस मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि भक्त जो भी सच्चे मन से मांगते हैं, भोलेनाथ उस मनोकामना को जरूर पूरा करते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर घने जंगलों के बीच बसे इस मंदिर को लेकर बड़ी ही दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाली लोक कथाएं हैं। कहा जाता है कि सदियों पहले इस निर्जन स्थान पर इंसानों से पहले भूत प्रेत महादेव की आराधना करते थे। इसी वजह से इसका नाम भूतेश्वर पड़ा। आज भी जब भक्त नाहरगढ़ की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें एक शांति और देवत्व का एहसास होता है।
शिवरात्रि के पावन दिनों में भूतेश्वर महादेव का दरबार आस्था से गुलजार हो उठता है, लेकिन भोलेनाथ के दर्शन पाना यहाँ किसी कठिन तपस्या से कम नहीं। मंदिर जाने का रास्ता नाहरगढ़ अभ्यारण्य के करीब 8 किलोमीटर अरावली की ऊंची नीची पहाड़ियों और घने जंगलों से होकर गुजरता है। यहाँ की पहाड़ियों में बसे स्थानीय लोगों की भूतेश्वर महादेव को लेकर गहरी आस्था और अटूट विश्वास है। पहली लोक मान्यता के मुताबिक यहाँ विराजमान शिवलिंग कोई मानव निर्मित नहीं बल्कि स्वयंभू विग्रह है। कहा जाता है कि महादेव ने स्वयं अपनी पुकार से अपनी उपस्थिति का आभास कराया और यहाँ प्रकट हो गए। मंदिर के महंत सोनू शर्मा के मुताबिक एक दौर था जब चारों ओर फैले भयानक सन्नाटे और निर्जर जंगल के बीच महादेव का यह विग्रह विराजमान था। लोक मान्यता है कि उस समय यहाँ इंसानों का बसेरा नहीं था, यहाँ भूत प्रेतों का डेरा हुआ करता था। वही अदृश्य शक्तियां महादेव की अर्चना किया करती थी। फिर कुछ समय बाद इस वीराने में एक सिद्ध संत का आगमन हुआ। उन्होंने महादेव की कठोर तपस्या की। उनके सामने आसुरी शक्तियां टिक ना सकी और धीरे धीरे इस स्थान को छोड़कर चली गईं। संत की साधना और पुकार पर स्वयं महादेव यहाँ भूतेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये